हाँ तो भैया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कह दिया है कि आने वाला समय देश के लिए कठिन हो सकता है, इसीलिए तेल वेल खरीद लीजिए, क्योंकि बाद में मत कहना कि मौलाना साहब आए और ताबीज भी नहीं दिए। अरे सर, इतनी सी बात बोलने के लिए आपको 20-25 मिनट अपने मुंह की हवा खराब करने का क्या मतलब था? हम मूर्ख देशवासी हमेशा रेडी रहते हैं, एवर रेडी। जब चाहे आप हमें लाइन में लगवा लो, जब चाहे आप हमें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलवा लो, जब चाहे आप हमसे थाली बजवा लो। और तो और इसे मास्टर स्ट्रोक साबित करने के लिए आप एक फिल्म बनाओगे ना, उसमें भी हम ताली बजा के निकल जाएंगे। वी आर सो टैलेंटेड। आप बस हुकुम करो सर, अपनी जान दे के आपके हुकुम का पालन नहीं किया ना तो हम मूर्ख हिंदुस्तानी नहीं। जनता तो चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहती है सर, लेकिन क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि इस मुश्किल दौर में जनता का साथ दे, जनता को थोड़ी राहत दे? घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम आपने अभी से 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस मुश्किल दौर में अभी सिलेंडर के दाम में आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए, इसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए? 35-40 रुपए प्रति लीटर वाले पेट्रोल डीजल को आप पिछले कई सालों से 95 से 100 रुपए प्रति लीटर आप हमसे चार्ज कर रहे हो, और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है इसलिए आप नहीं बढ़ा रहे हो, और इस चुनाव के बाद तुरंत 110 से 150 रुपए प्रति लीटर होने की इसकी संभावना है। आपको नहीं लगता सर कि आपने पिछले कई सालों से हमसे अवैध वसूली की, और इस संकट के समय कम से कम टैक्स फ्री करके हमसे अवैध वसूली रोकी जाए, और कम से कम पेट्रोल डीजल जैसे जिस पर ट्रांसपोर्टेशन निर्भर होता है उससे हमारे खाने पीने और कई ज़रूरी चीज़ों को महंगा होने से बचाया जा सकता है? तो कम से कम पेट्रोल और डीजल पर आप टैक्स फ्री करके या बहुत ही मिनिमम चार्ज करके पूरे देश की जनता को महंगाई की मार से आप बचा सकते हो। कोरोना काल में भी आप और आपका प्रचार तंत्र हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आया, और अब भी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहा है। कोविड काल में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर उस संकट से निकल कर बाहर आए थे, और आज इस संकट के दौर में भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर इस संकट से भी बाहर निकलेंगे। इस संकट के समय में अगर कोई संकट केयर फंड आए तो उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, 1 रुपया भी डोनेट मत कीजिएगा। देश में आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए हमें तैयार रहना, जनता को तैयार रहना है। इस चुनौती के बीच में भारी भरकम टैक्स देने के लिए जनता को तैयार रहना है, लाइन में लगने के लिए जनता को तैयार रहना है, भूखा मरने जनता को तैयार रहना है, महंगाई से निपटने तैयार रहना है। तो मिस्टर महामानव, ये 20-25 मिनट आपने संसद में जो अपने कीमती मुंह की हवा दी है कि तैयार रहिए तैयार रहिए, तो ये सब तैयारी करवा के आप किस चीज़ की तैयारी में निकल गए? ओ, पश्चिम बंगाल में अगले महीना 14 रैलियां हैं साहब की। प्राण जाए पर प्रचार न जाए, दुनिया जाए भाड़ मां, साहब चले प्रचार मां। तो आने वाले समय में चुनौती बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, या आपके घर का बजट बिगड़ जाए, इन सब की देखभाल आपको खुद करनी है साहब। और उनकी सेना पर बिल्कुल विश्वास ना करें, उम्मीद ना करें, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, इन सब चीज़ों के लिए वो नहीं आने वाले। हाँ, अगर किसी जगह वो चुनावी रैली करते दिख जाएं तो उनकी बढ़िया सी तस्वीर बनाकर उस रैली का हिस्सा बन जाए। साहब की नज़र पड़ती है और वो बोलेंगे, बेटा वो तस्वीर ले लो उनके हाथ से, उनके हाथ दुख रहे होंगे, एसपीजी वाले भैया उनकी तस्वीर ले लीजिए, और बेटा पीछे अपना नाम पता लिखना, बेटा मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा बेटा। तभी उस चिट्ठी के पीछे लिख देना, हे महामानव, हे प्रभु, इस संकट की घड़ी में कृपया हमारा साथ दें, शायद काम बन जाए। तो आने वाले समय में देश युद्ध संकट के प्रभावों से ज्यादा प्रभावित होगा या टैक्स टेररिज्म, महंगाई मैन और उनकी गैर जिम्मेदारी से ज्यादा प्रभावित होगा? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।